इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। ठीक है, 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले पूछे गए। सपोज अ स्टूडेंट टॉसेस अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। वो एक कॉइन को उछालता है, उससे डिसाइड करता है कि ट्रू लगाना है फॉल्स, मतलब उसको आता नहीं कुछ भी। इज द कॉइन फॉल्स हेड, अगर कॉइन पे हेड आता है तो ट्रू कर देता है, और अगर टेल आता है तो वो फॉल्स कर देता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो 12 क्वेश्चन सही कर देगा, ऐसे सिक्के उछाल उछाल के। ठीक है, अच्छा ऐसे भी होता है। अब बताओ एन कितना है? 20 12 अटेम्प्ट तो 20 क्वेश्चन कर लेना, एन यहाँ पे 20 है, आर 12 क्योंकि 12 क्वेश्चन सही चलता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एटलीस्ट 12। हाँ एटलीस्ट अभी करते हैं। अब देखो यहाँ पे पी तो सही होने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों? ट्रू भी हो सकता है क्योंकि आप सही होने की भाई बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर सिक्के पे हेड है टेल है, उससे थोड़ी ना पता चला सही होगा। या तो ट्रू या फॉल्स रहेगा। ट्रू या फॉल्स वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी उसमें सही होने की 1/2 है, क्योंकि उस ऑप्शन का आंसर या तो सही होगा या गलत होगा। तो तुक्का भी मारेगा तो आधी प्रोबेबिलिटी गलत होने की है और आधी प्रोबेबिलिटी सही होने की है। इसका सिक्के से कोई लेना देना नहीं है। सिक्का इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला है, उसके भी 2 अल्टरनेटिव होते हैं और सिक्के के भी 2 आते हैं। उसको आता तो कुछ भी नहीं, आता होता तो 12 के 12 सही नहीं कराया कम से कम जितने भी हैं। तो सिक्का उछाल के डिसाइड कर रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है तुक्का मार रहा है, और तुक्का मार के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और गलत होने की भी 1/2 है, क्योंकि ट्रू फॉल्स वाले के 2 ही बातें होंगी, या तो वो सही करेगा या वो गलत करेगा। एमसीक्यू का ऐसा नहीं हो सकता था, तो 4 ऑप्शन, उसमें सही होने की 1/4 है और गलत होने की 3/4 है, पर ट्रू फॉल्स वाले में तो 1/2 तो सही ठीक है, मतलब क्वेश्चन सही होना, तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन सही होना मतलब 1/2 और गलत होना 1/2। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, कम से कम 12 क्वेश्चन को सही करे। अब देखो कम से कम 12 को सही करे, यानी 12 से ज्यादा भी कर सकता है, कम नहीं करना चाहिए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप कहोगे उल्टे ढंग से करे तो वो और लंबा पड़ रहा है। उल्टे ढंग से फिर 1 में से आपको माइनस करेंगे 11 10 9 8 7 6 5 4 3 0, ये ज्यादा बड़ा तरीका है, तो इनमें दोनों ही बड़े। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। कम से कम 12 क्वेश्चन सही होने का मतलब या तो 12 सही होंगे या 13 सही होंगे या 14 सही होंगे या 15 सही होंगे। डॉट डॉट कर ले, ऐसे डॉट डॉट कर ले, या फिर 20 के 20 सही होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से 12 में क्या फॉर्मूला लगेगा? एन, हाँ 20 C 12 1/2 की पावर 12 और 1/2 की पावर 8, 20 C 13 1/2 की पावर 13 और 1/2 की पावर 7, 20 C 14 1/2 की पावर 14 और 1/2 की पावर 6, डॉट 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 20 C 20 1/2 की पावर 20 और 1/2 की पावर 0। अब देखो दोनों फेलियर सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी अगर दोनों को हम इंटू करें तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1/2 की पावर 20 यहाँ पर आएगा, सब में वही आएगा क्योंकि दोनों सेम है पी और क्यू, और पावर में हमेशा डिफरेंस चलता है, यहाँ से कम होगा तो वो बढ़ेगा, यहाँ से कम होगा तो बढ़ेगा। तो सब में सम कितना आ रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 20 कॉमन, तो बचा क्या 20C 12 प्लस 20C 13 प्लस 20C 14 डॉट 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 20C। इतने बड़े को सॉल्व नहीं करना, इसको समेशन करके लिख देते हैं 1/20 की पावर 20। ठीक है, समेशन ऑफ 20C R
हर जगह 20 तो सेम है, जो चेंज हो रहा है उसकी जगह सिंबल यूज होता है। समेशन में अगर किसी सीरीज को आपको समेशन में कन्वर्ट करना है तो देखो चेंज क्या हो रहा है। ऊपर वाली चीज तो सेम है तो 20 लिख दो, नीचे R चेंज हो रहा है, और चेंज कहां से कहां तक हो रहा है वो यहाँ पे R इज वेरिंग फ्रॉम 12 to 20, आंसर है।